सिंहासन का असली हकदार वही होता है जो मुश्किलों से लड़कर अपना रास्ता खुद बनाता है। तो क्या आप अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार हो? खाकी पहनने के लिए तैयार हो? यूपी की सेवा करने के लिए तैयार हो? तो ये फॉर्म तुरंत भर देना। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है। और हाँ, ऐसे मत भरना, इस वीडियो को देखने के बाद भरना। मैंने ये वीडियो नॉर्मली नहीं बनाया है, पूरा का पूरा फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के बाद स्क्रीनशॉट लिया है स्क्रीन का, उसको यहाँ पे चिपका के आपको दिखाऊंगी एक एक स्क्रीनशॉट, ताकि किसी भी बच्चे से एक भी गलती ना हो। जब पूरे साल बच्चा मेहनत करता है ना और फॉर्म रिजेक्ट होता है तो जो तकलीफ होती है, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे किसी भी स्टूडेंट को वो तकलीफ हो। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म भरना, अपने भाइयों बहनों मित्रों को ये वीडियो जरूर पहुंचाना उन तक, ताकि वो सही सही फॉर्म भरें और आप भी सही सही फॉर्म भरो। इस वीडियो को सामने चला देना और इसको देखते देखते अपना फॉर्म भरना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। देखना कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इस लिंक को ओपन कर लेना। ठीक, यहां से फॉर्म भरा जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। फिर उसके बाद ऐसे स्क्रीन आएगी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, महत्वपूर्ण निर्देश की। ओके कर देना, सबमिट हो जाएगा। ऐसे करके दो बॉक्स बन के आएंगे। अगर पहले से रजिस्टर किया है तुम लोगों ने तो रजिस्टर मत करना, ठीक। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, तब जाके लॉग इन करोगे। बहुत सा बच्चा यही कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इन दोनों में से कौन से बॉक्स पे क्लिक करें। पहले रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करोगे। अच्छा, लॉगिन आप आधार कार्ड की भी मदद से कर सकते हो, लेकिन पहले लॉगिन मत करना, पहले रजिस्टर करना, उसके बाद ही लॉगिन होगा। अगर आप पहले ही जाके लॉगिन बिल्कुल भी मत करना, ठीक। चलो, लॉगिन कैसे करेंगे? आप देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर। ये इस वाले बॉक्स पे वही आएगा जिसने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, पहले रजिस्टर करें फिर लॉगिन करें। लॉगिन करोगे तो आपसे कैसे पूछेगा? फोन नंबर डालो। फोन नंबर अपना डालना, किसी पापा चाचा मौसा का नहीं। फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये दो चीज खुद की रखना हमेशा, ठीक। फोन नंबर डाला, ओटीपी आएगा फोन पे, यहाँ पे डाल दिया। अगर ओटीपी मैच हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कि तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है आधार से, तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे, ठीक। चलो, आधार से वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। इस तरीके से एक विंडो खुल के आ जाएगी। मैं वर्तमान में यूपीपी आरपीपी द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूं, टिक करोगे, अप्लाई करोगे। अप्लाई कर दिया, बस। अब अप्लाई करोगे तुरंत आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक। अब फॉर्म खुलेगा तो आपसे पूछा है आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो पता है ना, नाम क्या, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, कितने साल के हुए, नेशनैलिटी मतलब इंडियन, ईमेल आईडी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईमेल आईडी और फोन नंबर। बहुत से बच्चे आज भी ईमेल आईडी अपने भाई बहन की डालते हैं, मत करना ये गलती, है ना, ये गलती बिल्कुल मत करना, मैंने देखी है। बहुत बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बिल्कुल मत करना। तो सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना खुद का डालना, ईमेल आईडी नहीं है तो बना लो। उसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम, स्पेलिंग एकदम सही रखना, बाद में फॉर्म रिजेक्ट होगा तो ये मत कहना बरखा मैम ने नहीं बताया था, एकदम सही रखना। चलो, उसके बाद तुम्हारा जो वैवाहिक स्थिति है, शादीशुदा हो तो यस, नहीं हो तो नो। उसके बाद तुम क्या उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो यस, नहीं हो तो नो। कैटेगरी की डिटेल तुमसे पूछी गई है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या हो वो भरोगे। चलो, उसके बाद आएगा पत्राचार पता और स्याही पता। इन दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क है, जैसे कोई बच्चा बाराबंकी का रहने वाला है और वो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा है, तो दिल्ली क्या हो जाएगा? दिल्ली उसका पत्राचार यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा। और परमानेंट एड्रेस क्या है? जो उसका घर था, यानी कि बाराबंकी, ठीक। अच्छा, बहुत से बच्चों में ये दोनों सेम होगा, तो ये मत सोचना कि दोनों अलग अलग भरना जरूरी है, ठीक। बहुत से बच्चों में सेम होगा, जहां रहते हैं वहीं रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना। यदि स्थायी पता और पत्राचार समान है तो यहाँ पे टिक करें, टिक कर देना, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सब भर लिया तो सेव करके नेक्स्ट कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया है, देखना। अब यहाँ पे आपको ये 5 बॉक्सेस भरने हैं, जिसमें से जो जो भरते जाओगे वो ऐसे ब्लू होता जाएगा। जैसे पर्सनल डिटेल भर लिया तो देखो ये ब्लू हो गया, ठीक। इसके बाद हम अदर डिटेल्स पे आएंगे। अदर डिटेल्स में 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। फ्रीडम फाइटर, डीएफएफ हो कि नहीं हो तो यस, नहीं हो तो नो, ज्यादातर नो ही भरेंगे सब। एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं हो? अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो। यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो कि नहीं हो? अगर यहाँ पे यस कर रहे हो तो सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, नो कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक।
चलो फिर सेव करके नेक्स्ट कर दोगे, फिर तुम देखोगे कि पर्सनल डिटेल और अदर डिटेल्स दोनों भरी जा चुकी हैं। अब हम तीसरे पे आएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप जो भी अपनी क्वालिफिकेशन भर रहे हो, जैसे 10th और 12th की आपने डिटेल्स भरी, तो 10th और 12th का सर्टिफिकेट सामने रख के तब डिटेल भरना। जैसे यहाँ पे है 10th क्लास का सर्टिफिकेट सामने रखा, 10th क्लास की डिटेल्स को ऐड करा, ठीक है, आपसे क्वालिफिकेशन, आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। ये सब तभी भर पाओगे जब सर्टिफिकेट सामने रखा है। मैं क्यों ये सब बता रही हूँ आपको, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के तब फॉर्म भरना। आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अगर SC ST OBC हो तो वहां का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स रख के तब फॉर्म भरना शुरू करना, ठीक है। फोटो साइन आपका होना चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, साइन और फोटो के बारे में भी बताऊंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने भर ली, नेक्स्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट किया, आपने देखा कि ये 3 आपके हो चुके हैं। अब हम अपलोड वाले पे आए हैं। अपलोड वाले पे जब आप आओगे तो आपसे बोल रहा है ये सारी चीजें, देखो ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करें, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखें पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको ये दिख जाए कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं, ठीक। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सारा का सारा आपके पास आपको अपलोड करना है। बिना इसके फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक। एक बार ये अपलोड कर दोगे, उसके बाद नीचे आओगे, कैमरे पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर कैमरा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, किसी का कैमरा नहीं खुल रहा है, तब यहाँ पे जाओगे। अदरवाइज नॉर्मली कैमरा खुल जाएगा, अपना जो फोटो है वो आपको क्लियर दिखेगी। बस एक दो चीजें याद रखना, रिजेक्टेबल फोटोज इसको खोल के जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत से लोगों का आधा सर कटा आता है, कुछ लोग चश्मे में फोटो खिंचा रहे हैं, कुछ लोग बुरखे में खिंचा रहे हैं, कुछ लोग मुंह ढक के पगड़ी में खिंचा रहे हैं, तो ये सारी फोटोज रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि इसको अगर चाहो तो रिजेक्टेबल फोटोज का सैंपल खोल के देख लेना, वो गलती बिल्कुल मत करना। आपका जो फेस है एकदम बीच में आना चाहिए, पूरा फेस दिखना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड को लाइट रखना, ठीक। और ये फोटो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, खिंचवाते टाइम ये मत, जब यहाँ पे आपका फोटो बीच में आएगा ऐसे सर्किल में, ये मत देख, ये जरूर ध्यान रखना कि आपका सर आधा ना कट रहा हो, ऐसा ना हो टेढ़ा सर हो, एकदम प्रॉपर आना चाहिए, ठीक। ये आपने कर दिया। देखो लिखा भी है, टोपी, चश्मे और इन सब के बिना फोटो होनी चाहिए आपकी। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बता दिया। क्लियर और पेन बैकग्राउंड होना चाहिए, और पीछे कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे फोटो खिंचा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, पीछे गमला रखा है, पीछे एकदम प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट कलर का, लाइट व्हाइट हो गया, लाइट ग्रे हो गया, ऐसे। फोटो हो गई। कैप्चर लाइव इमेज पे जाओगे। लाइव इमेज आजकल कैप्चर होती है, पहले क्या होता था, फोटो अपलोड कर दी जाती थी, अब लाइव कैप्चर होती है। मतलब जो भी आपका लैपटॉप है, आप यहाँ पे लाइव इमेज पे क्लिक करोगे, इस तरीके से एक बॉक्स बन के आएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी अपनी पूरी शक्ल लगानी है, ठीक है। शक्ल बीच में ऐसी होनी चाहिए, जैसे सिम कार्ड लेने के टाइम पे नहीं करते थे, वैसे इधर उधर ना देखने लगना। चलो उसके बाद सिग्नेचर के लिए क्या करना है, सिग्नेचर आप साइन करके आपको अपने जो फोटो है वो 60x40 के अंदर रखनी है, इससे बाहर है तो अपलोड नहीं होगी। जो इस यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ये आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से 50 mm इंटू 20 mm में इसको सेट करना है। आपका जो मतलब साइज है ये इतना होना चाहिए, और 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। अगर 22 KB 25 KB का आपका सिग्नेचर हो रहा है तो वो अपलोड नहीं होगा। तो ये सारा सेट करके आप अपलोड करोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आसपास के किसी कैफे से जाके साइन करके इतने इतने साइज में उस साइन को करा लेना, और कैफे वाले भैया से बोलना कि आपको भेज देगा, और उसको यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर देना। अगर आपको साइज सेट करना आता है तो आप सेट कर सकते हो डायरेक्ट MS वर्ड पे जाके, ठीक। वो भी तरीका बहुत ज्यादा गूगल पे दिया है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक, बहुत आराम से। नहीं कर पाना तो वो भी बताना कमेंट में लिख के, वो भी बता दूंगी तुम लोग को। चलो फिर ये हमने किया, इसको करने के बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक। जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो जरूर देखना। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो बस आपका फॉर्म यहाँ पे सेव होने के बाद ये इस तरीके से खुल के आएगा। सारी चीजें जो जो आपने भरी हैं, आपका जो नाम है वो यहाँ पे आएगा, जेंडर यहाँ पे आएगा, सारी चीजें आएंगी। अगर
कोई स्पेलिंग गलत है या जल्दबाजी में पापा के नाम की जगह मम्मी का नाम, मम्मी के नाम की जगह पापा का नाम ऐसा हो गया, तो आपके पास मौका है सही करने का, क्योंकि अभी आपने फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं किया है। एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से देखना, एक एक लाइन को, क्योंकि ये आखिरी मौका होता है सही करने का। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो सही नहीं हो सकता फिर उसके बाद, ठीक है। जो भी पीडीएफ आपने अपलोड किया है वो सारे पीडीएफ यहाँ पे आ गए होंगे, एक एक चीज फॉर्म में चेक करना, एक एक चीज। उसके बाद आपसे बोलता है डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन पे आप यस करोगे, फिर यहाँ पे टिक करोगे, टिक करने के बाद सबमिट करोगे। ये बड़ा बड़ा मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है ताकि ये आप 2 बार 3 बार पढ़ो। जो भी आवेदक आवेदन जमा कर रहा है कितनी भी बार उसको सही कर सकता है, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। एक बार आपने पेमेंट कर दिया फीस का, एक बार आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे फॉर्म सबमिट करके आके बोलेंगे अरे मैम एक गलती हो गई, अब क्या करें। नहीं सही कर सकते हो, इस मौके पे सही कर सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार चाहो। एक बार पेमेंट हो गया, सबमिट हो गया, फिर नहीं सही कर सकते हो, ठीक। अब देखो फीस की डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, 500 रुपए आपको भरना है, 500 रुपए आपने जमा कर दिए ऑनलाइन और बस आपने पे कर दिया। पे करने के बाद 500 रुपए कट जाएंगे आपके अकाउंट से, फॉर्म जमा हो जाएगा। अच्छा हाँ, अगर आपने जो भी पूरा फॉर्म पढ़ा, कोई आपको गलती दिखी तो यहाँ पे आप सही कर सकते हो। यहाँ पे अभी भी मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, एक बार पेमेंट कर दिया तो ये सारे ऑप्शन चले जाएंगे, फिर सही नहीं हो सकता, ठीक। ये सब ध्यान रखना। चलो फिर हम लोगों ने पे कर दिया, पे करने के बाद हमारा पेमेंट हो गया, अकाउंट से पैसे कट गए और बधाई हो, आपका फॉर्म यहाँ पे भर चुका है, ठीक। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखिएगा कि ये जो रोजगार लाभ है ना, सबसे पहले जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को देखा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है बहुत से बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब करो? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, आके लेक्चर ले लिया, पढ़ाई करा ली, काम हो गया, नहीं। हम यहाँ पे आपको भरोसा देते हैं कि आपका फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक का सफर यहाँ रोजगार लैब पे होगा, ठीक है। तो इस भरोसे के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। हम हाथ पकड़ते हैं शुरुआत में और एंड तक लेके जाते हैं जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है, ठीक है। और अमन सर की क्लासेस चल रही हैं रात में 8 बजे। सोचो भैया, अमन सर ने क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, रात में 8 बजे टाइम है, आ जाओ। और मतलब कहते हैं ना कि आपको मोहब्बत हो जाएगी जीएस से, जिस तरीके से अमन सर पढ़ाते हैं, मतलब सीरियसली मोहब्बत हो जाएगी आपकी, दिमाग से जीएस की टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रिक और कहानी के थ्रू उड़ा देते हैं जीएस, ठीक है। तो ये टाइम भी समझ लो, इधर फॉर्म भरा, इधर क्लासेस करना शुरू कर दो। 8 बजे जीएस हमारे प्यारे अमन सर करा रहे हैं, और अमन सर ने अगर जिम्मेदारी ली है तो आप समझो कि बीच में नहीं छोड़ने वालों में से हैं, वो एंड तक छोड़ेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। चलिए, और अगर गलती हुई तो फिर आके ये मत कहना कि अरे बरखा मैम आपने ये बोला था, मैंने ये नहीं किया। अच्छे से फॉर्म भरना, ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करना, अब की बार वर्दी हमार, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच। और भी कोई वीडियो चाहिए, कुछ बनाना हो कमेंट में लिख के बताना, मैं वो भी आपको बता दूंगी, एकदम क्लियर, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, ठीक। ओके, बाय बाय।